हंसने वाले भिक्षुओं की कहानी। दोस्तों, आपने कई घरों में लाफिंग मॉन्कस की मूर्तियां जरूर देखी होगी या किसी को गिफ्ट में दी होगी। आज की कहानी उन्हीं चीन के 3 सदा हंसने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बारे में है, जो आपको भी जीवन में खुश रहने और हंसने का महत्व सिखाएगी। एक बार प्राचीन चीन में 3 प्रौढ़ भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज किसी को भी याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को अपने नाम बताए ही नहीं थे। उन्हें केवल 3 हंसते हुए भिक्षुओं के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा और कुछ नहीं करते। उनके हंसने और दूसरों को हंसाने की यात्रा कुछ ऐसे शुरू हुई। वे एक गांव या कस्बे में प्रवेश करते हुए उसके मुख्य चौराहे के बीच में खड़े हो गए और धीरे धीरे हंसने लगे। वहां रहने वाले और काम करने वाले लोग और राहगीर उन्हें अनदेखा नहीं कर सके और धीरे धीरे उनके साथ हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने ये काम जारी रखा जब तक कि एक हंसने वाली छोटी भीड़ नहीं बन गई और अंततः हंसी पूरे गांव और कस्बे में फैल गई थी। और इस तरह पूरे गांव को हंसाकर खुश कर वे तीनों वृद्ध भिक्षु अगले गांव में चले गए। उनकी हंसी उनकी शिक्षा और प्रार्थना का एकमात्र जरिया था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की। उन्होंने पूरे चीन में बस यही स्थिति पैदा की। वे लोगों से प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। लोग ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों को पहले या बाद में कभी नहीं मिले थे। उनका मानना था कि जीवन को हमें खुशी और आनंद के बड़े अवसर की तरह स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने किसी प्रकार के लौकिक मजाक की खोज की थी, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक यात्रा की और हंसते हुए पूरे चीन में आनंद और खुशी फैलाई। जब तक कि एक दिन उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में रहते हुए उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग चौंक गए थे और दूर दूर से भागते हुए आए थे, इस अलग से दिन के लिए खेतों को छोड़कर केवल अन्य 2 भिक्षुओं की इस नाटकीय घटना पर प्रतिक्रिया देखने के लिए। सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि वे दुख दिखाएंगे या रोएंगे, और पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। सबके आश्चर्य के बीच शेष 2 भिक्षु केवल जोर से हंस रहे थे। वे हंस रहे थे और हंसे ही जा रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ लोग जो सहायता कर रहे थे उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने क्यों अपने मृतक मित्र के लिए बिल्कुल भी शोक नहीं जताया। और इस एक बार भिक्षुओं ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की। कल आपके गांव के रास्ते में उन्होंने शर्त लगाई थी कि हम में से जो भी भिक्षु अन्य 2 से पहले मरेगा, बाकी के 2 उसके लिए अपनी हंसी नहीं खोएंगे। उसने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था, जिसमें मृतक को चिता पर डालने से पहले मृतकों को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा थी। लेकिन बूढ़े साधु ने स्पष्ट रूप से कहा था उस पर पुराने कपड़े छोड़ने के लिए, क्योंकि वह एक दिन के लिए कभी भी मैला नहीं हुआ था। उसने कहा था कि मैंने कभी भी इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से मुझ तक नहीं पहुंचने दिया। उसकी वसीयत में कहा गया था कि बूढ़े भिक्षु के शरीर को उसके कपड़ों के साथ चिता पर रखा जाए। उसके अंतिम संस्कार के दौरान वही पुराने कपड़े उस मृत शरीर पर थे। और जैसे ही आग जली और उसके कपड़ों को जलाना शुरू किया, हर कोई हैरान रह गया कि अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर और नीचे और सभी दिशाओं में फटने लगी, और आखिरकार वहां जमा हुए लोग भी उसकी हंसी में शामिल हो गए। शायद एकमात्र कारण है कि हम इस धरती पर हैं ताकि हम हंस सकें और खुश हो सकें और कभी भी आनंद और हंसी का अनुभव करना बंद न करें। अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और बस समस्या को हंसकर दूर कर दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित बनाती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।